मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। देखिए, आज तमाम ज़मानत का एप्लीकेशन रखी हुई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शिशिर हिरे हैं और कुछ क्राइम में यहाँ के लोकल देशमुख मैडम और भी लोग थे। आज काफ़ी वक्त था, लेकिन हमने अदालत को रिक्वेस्ट किया। सुबह निकला नहीं, फिर दोपहर में 3 बजे मेंशन किया तो अदालत ने 4 बजे का वक्त दिया था। 4 बजे शुरू करेंगे, लेकिन 4 बजे दूसरे मैटर निकलते निकलते हमारी शुरुआत 6 बजे से हुई और 6 बजे के बाद शुरुआत हुई निकले मैटर। लेकिन उसमें आज पहले भगीरथ जो एजेंट है उसके मैटर निकले, चूँकि वो 3 केस में था। वो बताया गया कि इसमें कुछ एजेंट हैं, कुछ महसूल के अधिकारी हैं, कुछ अप्लीकेंट और कुछ कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ है। तो सबका अलग अलग सीट किया गया कि एजेंट अलग, अर्जदार अलग। तो आज जो सुनवाई का वक्त मिल पाया तो भगीरथ एजेंट जो उनके तीनों बेल एप्लीकेशन है और भी दूसरे जो एजेंट है उनकी सुनवाई और अदालत उनके बेल दे देगा, तफसीली बोल दी है। बाकी के जो कुछ एप्लीकेंट है दूसरे सीआर में, जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर लेकिन दूसरे प्रोसिक्यूटर है, वो कल रखे गए। सुबह कोर्ट ने मेंशन करने के लिए बोला है और कल 5 और 6 बजे के दरमियान इसी वक्त वो लेगा। और बाकी के जो कुछ एप्लीकेंट हैं, जिसमें अब्दुल तवाब है, दूसरे जो और भी लोग हैं, तो इनकी जो एप्लीकेशंस है, चूँकि उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर शिशिर हिरे वो अवेलेबल नहीं, तो 22 तारीख तय हुआ। तो हमने कहा कि उनको और काम रहता है कोई दूसरा, तो अदालत ने कहा कि जब भी वो फ्री होंगे, वो जैसे ही वो आएंगे तो दूसरे मैटर छोड़ के वो ले लिया जाएगा। तो बाकी के जो अर्जदार है अभी जिनकी एप्लीकेशन है, जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर शिशिर हिरे हैं, तो वो 22 अप्रैल को रखा है और इंशाल्लाह 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। जो हिसाब से हमने सब बताया है डिटेल, तो हमें उम्मीद है कि तमाम एप्लीकेंट जो है सभी की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन चूँकि सबका रोल अलग है, एजेंट का रोल अलग है, म्यूनसिपलिटी के ऑफिसरान का रोल अलग है, रेवेन्यू ऑफिसर के लोग अलग है, तो किसका क्या रोल है अदालत वो सब रोल देखेगा और देख के फिर वो करेगा। लेकिन चूँकि सब 1 साल से अंदर है और चार्जशीट अभी आई है, कुछ लोगों के बाकी है, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। और चूँकि एडवोकेट खालिद अख्तर जो है तमाम केस में एक मुजरिम है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है और उसमें ऑब्ज़र्व किया है कि भाई ट्रायल को टाइम लगेगा, सबका रोल कम और ज़्यादा है। तो इसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि खालिद साहब की जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की हुई, वो ये अदालत भी उसको मान रही है और वो मानते हुए तमाम लोगों की इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में जितने भी अफराद इस ताल्लुक़ से जेल में हैं, इंशाल्लाह ताला सभी बाहर आ जाएंगे। डिफेंस कमेटी, महिला डिफेंस कमेटी की तरफ से हम लास्ट टाइम भी आए, परसों भी आए और आज भी पूरी कोशिश की हमने। आसिफ साहब भी, मुस्तकिम भी और भी जो दूसरे पैरोकार सब मौजूद थे, महेंद्र संधांशु साहब, नारायण बुबना और भी एप्लीकेंट के दूसरे जो वकील है, हमारे जो सीनियर काउंसल्स थे वो भी मौजूद थे। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है कि इंशाल्लाह अप्रैल में तमाम की ज़मानत हो जाए और हम अल्लाह ताला से दुआ गो और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी की ज़मानत हो जाएगी। पूरे इसमें आपकी ही क्या? अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल, आज चारों प्रभाग समिति चुनाव था और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी के प्रभाग 2, प्रभाग 3 और प्रभाग 4 आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है और मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से तमाम शहरियान का, तमाम कारपोरेटरों का शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम लोगों के तीनों प्रभाग के जो प्रभाग समिति के चेयरमैन है बिन विरोध चुन के आए, ना किसी ने फॉर्म उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा हम लोगों को। हमारी एक ऐसी इस्लाम पार्टी की एक सीट, जो पहली सीट हमारी वार्ड नंबर 6 की बिन विरोध आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 3 सीट आज प्रभाग समिति की जो चुनाव चेयरमैन बने हैं वो भी बिन विरोध आए और एक सुसुने के भी बिन विरोध आए। और हमारे जो प्रभाग 2 के चेयरमैन हैं सरजील अंसारी और प्रभाग 3 के जो चेयरमैन हमारे उद्धव दरेकर साहब,
और प्रभाग 4 के जो है आमीन खान शब्बीर खान साहब, मैं इन तीनों को चारों को जो प्रभाग चेयरमैन है महापुर मैडम की जानिब से, ताहरा मैडम की जानिब से, मेरी तरफ से और आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से मैं तीनों चारों प्रभाग के चेयरमैनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरियान को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह का एहसान है, हमारे चारों यानी तीनों इस्लाम पार्टी के चेयरमैन चुनाव में बिनविरोध हुए। हाँ जी साहब, इमाम की जानिब से पोस्ट कैसे चल रही थी कि वार्ड में इस तरीके से कमेटी बनाई गई है कि इमाम का कोई भी मतलब चेयरमैन ना बन सकता। चेयरमैन गलत बात है। आप यादी उठा के देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए। प्रभाग 2 की बात अगर देखेंगे तो एमआईएम पार्टी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, ना उनको सूचा करना अनुमोदक है। और प्रभाग 3 के अंदर भी एमआईएम के काफ़ी नगर सेवक है और प्रभाग 4 में भी काफ़ी सारे एमआईएम के नगर सेवक है। आप यादी उठा के देख लो, रेशो भी देख लो उसका आप। अस्सलाम वालेकुम। आज चारों प्रभाग का चुनाव डिक्लेयर हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रभाग पर हमारे इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बना और इस्लाम पार्टी का झंडा बुलंद हुआ। प्रभाग नंबर 3 में हमारे दरेकर अन्ना जी के लड़के, 2 में हमारे सरजील अंसारी, और 3 में 4 में आमीन शब्बीर खान, 4 में। ऐसे हमारे 3 प्रभाग पर इस्लाम पार्टी का झंडा बुलंद हुआ, इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बैठा। क्योंकि इस्लाम पार्टी इस मर्तबा कारपोरेशन चुनाव में इस्लाम पार्टी 1 नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। रेशों में हम इतने आते हैं कि तीनों प्रभाग पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम पार्टी का चेयरमैन बैठा। ये हमारे लिए, हमारे लीडर आसिफ शेख के लिए, हमारे सभी नगर सेवक के लिए, हमारी पार्टी के लोगों के लिए ये बाइस फख्र है। आगे तरक्याती कामों का क्या फैसला ये रहेगा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महापौर बैठा इस्लाम पार्टी का। अब अभी तक इससे पहले प्रशासक राज था, अब यहाँ पर कुछ था ही नहीं। यानी मैं आप लोगों को कारपोरेशन की बजट स्थिति बता रही हूँ कि अब यहाँ से नया बजट इशू होगा, उसमें हम मालेगांव शहर में कहाँ अशाद ज़रूरत है, पहले वो कामों को हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम हमारे जितने भी नगर सेवक हैं वो अपने अपने इलाके में जो ज़रूरी कामों को पहले अंजाम देने का काम करेंगे। मेरी तरफ से सारे जो अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही विनती रहेगी कि जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अगर महानगर पालिका या बाकी संस्थान अतिक्रमण हटाते हैं तो जब जेसीबी चलता है नुकसान आपका ही हो जाता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोग वॉलंटरीली हटा लें अतिक्रमण, जेसीबी आने के पहले ही आप हटा लें। नोटिस सबको जा चुकी होंगी, कोर्ट में भी कुछ लोग गए होंगे, वहाँ पे भी रिलीफ वगैरह मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। तो अगर लोग वॉलंटरीली हटा लें अतिक्रमण तो वो सबसे फ़ायदेशीर होता है, क्योंकि मटेरियल का जो नुकसान कभी कभी अतिक्रमण हटाने में हो सकता है उसका नुकसान नहीं होता है। अतिक्रमण जब हटता है तो सीजर्स होते हैं, वो मटेरियल मालेगांव महानगर पालिका के पास आता है, वो ऑक्शन वगैरह करते हैं कभी कभी। तो मेरी इसमें गुजारिश यही रहेगी कि जो भी अतिक्रमण धारक हैं उनको मेरी यही गुजारिश है कि आपण वॉलंटरीली काढून घ्यावा, आप खुद ही हटा लें और स्व इच्छा से हटा लें, तो इससे सबका फ़ायदा होता है। और इसके लिए मालेगांव महानगर पालिका को पुलिस की, प्रशासन, जो इतर विभाग है, पीडब्ल्यूडी और इतर सारे विभाग हैं, उनके तरफ से जो भी मदद महानगर पालिका को चाहिए हम करेंगे। परंतु अतिक्रमण मुक्त शहर स्वच्छ शहर होता है, अपघात मुक्त शहर होता है और लोगों को भी हेल्पफुल रहता है कि कोई भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो और कोई भी संस्थान, कोई भी रास्ता, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जगह पर
अतिक्रमण ना हो। मेरे सबसे यही गुजारिश रहेगी कि अतिक्रमण आप खुद ही हटा लें। और मालेगांव में तो पुनर्वसन का भी काफ़ी, जो कुछ अतिक्रमण के जो बड़े केसेस हैं उसमें तो पुनर्वसन की भी इन्होंने नियोजन कर रखी है, उसमें वो आगे जाके स्थानिक विषय स्थानिक स्तर पर छोड़ाने का प्रयत्न करें। सर रॉकेल का क्या नियोजन है? रॉकेल का जो नियोजन है, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए रॉकेल का जो कोटा लोक संख्या के अनुसार हमने बांट दिया है। रॉकेल अब आना शुरू भी हो गई है। रॉकेल की जो वाटअप है, जो गरीब कुटुंब है उनको हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि जो भी लोगों को रॉकेल लगता है, अपने राष्ट्रधान दुकान, जिसको राशन की दुकान कहता है, आप उनसे संपर्क करें, अपने राशन कार्ड पर रॉकेल ले सकते हैं। प्रति राशि वाटअप देखिए अभी आना शुरू हुए हैं, कुछ ट्रक्स आए हैं, कुछ वो जो ये होते हैं ना हमारे ये जो टैंकर्स वो आए हैं और कुछ आ रहे हैं, तो उसका वाटअप, उसका सप्लाई चेन शुरू है। उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। सर प्रत्येक राशन कार्ड कितने? ये उसमें उसका वो उसका एक टेबल है, वो एग्जैक्ट डेटा आप देख के दे दीजिए कि किसको कितना अलाउ किया गया।